डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल विचार विमर्श और जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उठाए गए सवाल किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल युवाओं की सोच और दिशा पर चर्चा करना है ताकि सकारात्मक संवाद को प्रोत्साहित किया जा सके। कृपया इसे इसी भावना से देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रैपिड गोल्ड चैनल पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें प्रेरणा देने के साथ कुछ गंभीर सवाल भी उठाती है। यह कहानी है सर्वेश कुमार की, जो लखनऊ से पटना पैदल यात्रा कर रहे हैं खान सर से मिलने के लिए। सर्वेश का मानना है कि खान सर ही उनके मिशन में मदद कर सकते हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स की जानकारी पीड़ितों के परिवारों तक जल्द पहुंचाने से जुड़ा है। लेकिन इस सफर के पीछे की सोच और उद्देश्य को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या ये एक जागरूकता अभियान है या कहीं सर्वेश कुमार अपने भविष्य और दिशा को लेकर भ्रमित हैं? आइए हम इस यात्रा के उद्देश्य और इसके पीछे की प्रेरणा पर एक संतुलित चर्चा करते हैं। सर्वेश कुमार के इस सफर को सराहना मिल रही है, लेकिन कुछ सवाल भी सामने आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर्वेश ने अपनी समस्या को लेकर स्थानीय अधिकारियों से कभी संपर्क क्यों नहीं किया, जैसे एमएलए, एमपी, डीएम या एसएसपी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या केवल खान सर की प्रसिद्धि ही उन्हें आकर्षित कर रही है? ऐसे मामलों में कई बार युवाओं को यह लगता है कि अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति उनकी मदद करे तो उनकी बात को ज्यादा सुना जाएगा। सर्वेश ने खुद हमें बताया कि उन्होंने अपने परिवार और पढ़ाई को छोड़कर इस यात्रा की शुरुआत की। उनकी पढ़ाई में भी कोई विशेष योगदान नहीं रहा और उन्होंने कहा कि वो खान सर को अपने भगवान की तरह मानते हैं। हम यह सवाल उठाना चाहते हैं, क्या यह सराहनीय है कि सर्वेश अपने उद्देश्य के लिए इतना समर्पित हैं या कहीं वो भ्रमित हैं? यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रसिद्ध लोगों की ओर आकर्षित होना सही तरीका है या उन्हें पहले स्थानीय स्तर पर समाधान तलाशना चाहिए था। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी को गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक खुली चर्चा करना चाहते हैं कि युवाओं को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सर्वेश की यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या युवाओं को प्रसिद्धि से ज्यादा परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। तो मलूकपुर ढकवा और जिला लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं लखनऊ से पैदल वो खान सर से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मौतें घर में खबर देरी से मिलने के कारण होती हैं। अच्छा, क्या इन मौतों को रोका जा सकता है? इस सवाल का जवाब शायद खान सर के पास हो, इसलिए खान सर से मिलने जा रहा हूँ। और मैं इस सवाल की तैयारी करीबन 9 साल से कर रहा हूँ। 9 साल से अकेले कर रहा हूँ, किसी से मैंने बताया नहीं, किसी मतलब कोई आप सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ये आपका अपना विचार है कि इस चीजों पे वो लगना चाहिए। मुझे दूसरों की आंखों में आंसू, बचपन में अपने पिताजी के आंखों में आंसू देखे थे, तब से मैं किसी के आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है भैया, अब एक सवाल आपसे हम पूछेंगे, थोड़ा सा आपको हो सकता है ऑड भी लगे, क्योंकि ये जनता को क्लियर हो, है ना, क्योंकि आप एक पैदल चलते आ रहे थे, हमने आपको रोक के ये सवाल पूछा है। ये बताइए कि जो आप सामाजिक कार्य का उद्देश्य आपने बताया कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको समय पे इलाज नहीं मिलता है, उसके लिए किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं या स्टेट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की खाली, कि किसी स्थान विशेष के लिए कर रहे हैं कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं? पूरे भारत की बात, पूरे भारत, क्योंकि आप तिरंगा लेकर चल रहे हैं, इसलिए मैंने सवाल भारत की बात है। ठीक, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, जैसे एम्बुलेंस जाती है, किसी को उठाती है, तो उठाकर मतलब कौन से हॉस्पिटल ले जाती है किसी को पता नहीं चलता है। तो जब वो लोग ढूंढते 4-5 घंटे बीत जाते हैं। वो सबसे पहले मतलब प्रक्रिया के ऊपर आपका प्रश्न चिन्ह है, आप प्रश्न चिन्ह प्रक्रिया पे लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, अगर एम्बुलेंस आती है किसी को उठाती है तो वहाँ कोई रहता तो उसे एड्रेस दे दे या अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दे, ताकि कोई आए उसके घर वाला तुरंत उनको कॉन्टेक्ट मिल जाएगी, मतलब इसको उस बिल्कुल समय पे सूचना मिल जाए। ये होगा ना, ये 4-5 घंटे इधर उधर लेस हो जाते, ये नहीं होंगे। जी जी, मतलब एक आध जान और बच जाए। इस प्रक्रिया को अगर सही कर लिया जाए, समय पे अगर उनके, ठीक है भैया, हम लोग आप कर सकते अपनी बात। लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरा गांव है पांतिल ढकवा मलूकपुर और मैं लखनऊ से पटना बिहार जा रहा हूँ पैदल। रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मौतें घर में खबर देरी से मिलने के कारण होती है। क्या इन मौतों को रोका जा सकता है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं पटना से, आप एक पद यात्रा कर रहे हैं और लखनऊ से लेके पटना तक पैदल जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम आप अभी रास्ते में मिले, हमने आपको रोक के गाड़ी रोका और देखा कि भाई ये पैदल क्यों चल रहे, तिरंगा लिए हुए हैं, ठीक है। अब हमारा एक सवाल है, क्योंकि पर्चा आप दे चुके हैं, हमारा सवाल ये है कि मान लीजिए जो आपको आपत्ति सिस्टम से है, तो इसमें खान सर का क्या रोल है? एक सेकंड, हम अपना सवाल पूरा कर ले। आपकी आपत्ति सिस्टम से है और इसमें हमारा पहला सवाल है कि खान सर का क्या रोल है, क्योंकि खान सर ना ही मंत्री हैं ना ही किसी सिस्टम को देख रहे हैं। हाँ, वो एक टीचर हैं और इंडिया लेवल पे उनका लेक्चर जाता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उन्हीं से पर्टिकुलर आप क्यों क्योंकि आप डीएम से मिल सकते थे, आप किसी मंत्री से मिल सकते थे। अगर आपको त्वरित वो चाहिए न्याय या त्वरित जवाब चाहिए था, तो आप लखनऊ के रहने वाले स्वयं हैं, आप किसी मंत्री आवास के सामने खड़े हो सकते थे ये बैनर और झंडा लेके,
कि हमारी ये मांग है, हम अकेले ही बिना किसी व्यक्तिगत सहायता के हम ये उद्देश्य से चलें। लेकिन पर्टिकुलर जैसा कि आपने बताया कि खान सर से मिलने जा रहे, थोड़ा सा हमारे मन में प्रश्न चिन्ह आया। पर्टिकुलर खान सर से मिलने का क्या मतलब है? देखिए कि भाई कोई हाइप बटोरना आपका उद्देश्य है? हाँ, देखिए पहली चीज तो ये है, जैसे ये जो मैं सवाल लेकर जा रहा हूँ ये प्रति घर का है, प्रति घर का है, प्रति घर का है, मान लो। इस पे मतलब सरकार भी बहुत फोकस कर रही है कि मतलब कि इन नोटों को रोका जाए, जिसपे सरकार ने भी अपना सुझाव रखा था। तो जब ड्राइवर भाई मिलकर स्ट्राइक रख दिए, मतलब इसको नकार दिए, लेकिन नकारने से जब नकार दिए थे अपना भी सुझाव तो रखते, ड्राइवर भाई सब मिलके अपना भी सुझाव रखते, क्या पता शायद मतलब सरकार को अच्छा लग जाता और वो नियम लागू कर देते जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाती। तो मैं इसलिए पैदल जा रहा हूँ कि मैं ये सवाल हर प्रति घर पहुँचाना चाहता हूँ, प्रति घर पहुँचाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब इनकी पहुँच प्रति घर तक है क्योंकि बच्चा बच्चा इनकी वीडियो देखता है, मतलब ये इनको नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। नहीं, इस सवाल को आप खान सर से मिलने का उद्देश्य ये है कि इनकी पहुँच घर घर तक है। खान सर को लोग इंडिया लेवल पे जानते हैं और खासकर यूथ जो हमारा यूथ है, जवान बच्चे हैं। मैं बस यही कहता हूँ कि जो बात हम हमारे और खान सर के बीच में मतलब हो वो प्रति घर पहुँचे, लाइव पहुँचेगी, ताकि मतलब 140 करोड़ जनसंख्या है, किसी के पास तो सुझाव होगा। मान लीजिए हमने कोई बात कही, हमने किसी की बात कही, 3 लोग अगर बात रखेंगे किसी के तो समझ में आएगी बात। अच्छा, अब अगला सवाल हम आप माफी चाहेंगे, आपको रोक दे रहे हैं क्योंकि हम इस चीज की जड़ तक अब हम पहुंचना चाह रहे हैं। अब आप हमें बताएं, खान सर तक आपने बताया आपका एक मोटिव है कि आप किसी प्रक्रिया से खुश नहीं है, उसको रोकना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, जिसके लिए आप पदयात्रा कर रहे थे खान सर तक के कि बच्चे बच्चे तक वो बात पहुंच सके। ठीक, यहाँ तक ठीक है, हम गलत तो नहीं समझ रहे? ठीक। अब हमारा सवाल ये है कि आप ट्रेन से चले जाते डायरेक्ट, एक सेकेंड हमारा सवाल सुन लीजिए। आप ये जो कष्ट अपने पैरों को दे रहे हैं, आप डायरेक्ट ट्रेन से पहुंच जाते, खान सर के आसपास 1 महीना डेरा डाल देते, भैया हमसे मिलो नहीं तो हम इससे बैठे रहेंगे। लेकिन ये जो कष्ट अपने शरीर को देना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए पहली बात, ये केवल प्रचार मात्र तो नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये है मैं पैदल इसलिए जा रहा हूँ, आज अगर आप गाड़ी से चले जाते, ट्रेन से चले जाते तो आपसे मुलाकात नहीं होती, बिल्कुल हम मानते हैं। तो मैं इसीलिए पैदल जा रहा हूँ कि मतलब कि सब लोग जागरूक हो और सब लोग ये चाहें कि मतलब दूसरों की मदद करें। हम लोग एक ग्रुप चला रहे हैं, जब से हम लोग ग्रुप चला रहे हैं लोग दूसरों की बहुत मदद कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में कम से कम 700। क्या ग्रुप है आपका? एक्सीडेंटल हेल्थ। ठीक है, तो एक्सीडेंटल हेल्थ क्या कोई सोशल मीडिया का पेज है? हम लोगों ने दोस्त लोगों ने मिलकर। अच्छा, स्वयं का, बिना किसी सहायता के एक ग्रुप आप चला रहे हैं? हाँ। लड़की मतलब हम लोग एक्सीडेंट होता है तो उसकी फोटो व वीडियो हम लोग डाल देते हैं, अन्यथा कोई वीडियो वो नहीं डालते, हो जाता है उसका डाल देते हैं। एक लड़की कोई भी जो 15 साल बाद उसको हम लोगों ने घर पहुँचाया कन्नौज, जिसकी मतलब न्यूज में भी निकला था। हम खुद स्वयं अकेले गए थे उसके गाँव, लखनऊ से कन्नौज गए, मुझे कन्नौज नहीं मालूम था। मैंने उससे गूगल पे सर्च किया, उसके बाद वहाँ जाकर उनके भाई से मिले, तीसरे दिन उनके भाई आए, उनको लेकर। अच्छा, तो मेरा उद्देश्य किसी भी मतलब किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं, बस मेरा निस्वार्थ मदद करना। नहीं, वो तो आप इतने बड़े हाईवे पे, ये बनारस सुल्तानपुर हाईवे पे हम आपको चलते देख रहे हैं, यहाँ तो लोग 100-150 की स्पीड में गाड़ियों से जा रहे हैं, तो आप किसी को ठेस तो नहीं पहुँचा रहे हैं, इससे ये तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, जब पैदल चल रहे ये कष्टकारी तो है। लोग एक तो ब्रेड लेने जाते हैं तब भी बाइक उठा लेते हैं, लेकिन आप वास्तव में ये बड़ा कमेंडेबल है कि इतनी बड़ी हिम्मत करना, अपने आप में ये साहस लाना, बहुत कमेंडेबल चीज़ आप कर रहे हैं। लेकिन इसका उद्देश्य सकारात्मक है, बस ये जानने के, ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि उद्देश्य वास्तव में सकारात्मक है, केवल पॉपुलैरिटी बटोरना है। मेरा मकसद कोई नहीं, मतलब मेरे गाँव जवाब में जिससे पूछने अगर किसी के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो मैं हमेशा उसके साथ देता हूँ। हाँ, ठीक है। खान सर से मिलना इसलिए मिलने जा रहा हूँ क्योंकि खान सर ने एक बात कही थी जो मेरे दिल में लग गई, मतलब दिल में बैठ गई एकदम। अच्छा, खान सर ने एक बात कही थी कि
जिसका कोई साथ न देता हो उसका साथ देना चाहिए। इस वजह से आपने उनको आदर्श मानते हुए, वो भगवान को, वो भगवान तो उनको आदर्श मानते हुए आप उनके तक पैदल जा रहे हैं। तो भैया हम यही आपसे ऊपर वाले से, यहाँ जो भी आपको रास्ते मिले, यही दुआ करेंगे कि आप खान सर तक पहुँचे, उनसे मुलाकात हो। लेकिन अगर कहीं किसी से आप लिफ्ट ले लें, अपने पैरों को कष्ट ना दें। ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे, हम ये चाहते हैं। मतलब लिफ्ट नहीं लेंगे, खान सर खुद बुलाएंगे, हाँ, खान सर खुद बुलाएंगे तो उनके साथ चले जाएंगे, वरना हम किसी से लिफ्ट नहीं लेंगे। मैं बचपन से जितनी हूँ, मतलब मैं किसी के सामने जो बात कहता हूँ वही करता हूँ। अब हमने खाया इसमें पैदल हो जाएंगे गाड़ी से तो हमको सूट नहीं करेगा, इसलिए हम पैदल ही जाएंगे। अगर खान सर खुद भेजेंगे, हाँ, ताकि वो आपके संघर्ष को समझें। जब वहाँ आप पहुँचे हैं, जब मेहनत करके जाएंगे तो सर भी मेहनत करके बिल्कुल बिल्कुल हम समझ रहे हैं। और मान लीजिए वो आपको कोई सोल्यूशन रखे हुए सिस्टम में तो है नहीं, तब क्या आप करेंगे भाई? वो आपको आश्वासन ही दे पाएंगे कि हाँ ये व्यवस्था आप सही आए। जैसे मान लीजिए आप खान सर तक पहुँच गए, ठीक है, आप हमें गलत ना समझिएगा भाई, वो किसी सिस्टम में, किसी पावर में नहीं है। एक सोशल मीडिया पे स्टार है, मानते हैं, लेकिन वो आपको क्या आश्वासन दे? हाँ आपका मोटिव अच्छा है, आपका मुद्दा अच्छा है, यही कह सकते हैं। कोई सुधार ना मिला तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं आपका हौसला टूट जाएगा? हौसला नहीं टूटेगा। जबकि मैं जब निकला था अकेले निकला था, किसी को, मतलब मैं 9 साल से अकेले तैयारी कर रहा हूँ। जब खान सर मुझे लगे मैं अपनी बात खान सर तो मैं अपनी बात खान सर से ही कहूँगा। और अगर सुझाव नहीं मिलता है तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हो नहीं सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई। लेकिन सोचे तो अब तक ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कोई किसी का फायदा नहीं है। अभी तक हमने 100 लोगों से बात की कि ये ऐसा होना चाहिए, तो 100 में से 100 लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। और वो हमसे पूछ रहे हैं इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? तो मेरा फायदा सिर्फ ये है कि मैंने बचपन में अपने माँ बाप के आंसू नहीं, जिस हिसाब से आप इस हाईवे पे पैदल चल रहे हैं, फायदा नुकसान अगर कोई पूछे वो बेवकूफ़ है। नहीं, बहुत लोग सिर्फ यही पूछते हैं नहीं, क्या है फायदा नुकसान अगर कोई पूछ रहा है तो वो बेवकूफ़ है। इतने बड़े हाईवे पे पैदल चलना, ये सोच लेना भर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप ये करते हुए हमको दिखा, हमने आपको रोका कि भैया भारत का झंडा लिए हैं, एक बैनर आपके पीठ पे हमने देखा, तो हमने कहा हम भी कौतूहल हो गए जाने की क्या संघर्ष चल रहा है। और आपका मोटिव सुनने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, एक अगला सवाल आपसे हम पूछेंगे कि ये संघर्ष शुरू करने के पहले आप किसी सिस्टम से मिले, किसी अधिकारी से मिले, कि जहां आपको जवाब मिला तब आप खान सर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ किया आपने? नहीं, हमने किसी से नहीं मिले। अच्छा, डायरेक्ट आपने खान सर को चुना? अब ये बैनर लेके हमने 1 साल से बैनर। अच्छा, तो आपके जवाब से फिर से हमारे अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, पूरे भारत भर में आपने खान सर को ही क्यों चुना? बहुत लोग दुनिया में हैं। नहीं, दिव्य कीर्ति सर हैं, ओझा सर हैं। देखिए हमारे दिल में बस वही बातें बैठ गई कि मतलब कि जिसका कोई नहीं, वो लड़नी चाहिए जिसमें हार निश्चित हो। अगर हार उसके बाद भी युद्ध के मैदान में उतरे, सबसे बहादुर वही होता है। ये बातें हमारे दिल में। उनकी एक वीडियो हमारे ऊपर रिलेटिव, उन्होंने कहा था कि मतलब अगर प्यार से मांगोगे तो जान भी लगेगी, अगर पैसों पे खरीदोगे तो सोने की लगता कम पड़ जाएगी। ये मेरा बचपन से मेरे अंदर है। अच्छा, यही इसी की वजह हम आपके हर भावना का कद्र कर रहे हैं। लेकिन भैया देखिए, हम फिर भी हमारे मन में एक कौतूहल है, हम अभी भी संतुष्ट, हम आपसे माफ़ी चाह रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, आप हमें बताएं अपना उद्देश्य। हम निकालना चाह रहे हैं आपके अंदर से आपका उद्देश्य। सुनिए, हम पूछना जो चाह रहे थे कि ऐसी कौन सी उम्मीद जग गई जो भाई आपने जैसा कि बताया कि आप लोकल लेवल पे किसी अधिकारी से नहीं मिले, स्टेट लेवल पे किसी अधिकारी से नहीं मिले, नेशनल लेवल पे किसी अधिकारी से मिले ही नहीं। तो जब आपने किसी अपनी समस्या को किसी के सामने रखा ही नहीं, तो आपकी समस्या है कहाँ? ये तो मनगढ़ंत एक समस्या हो गई और सीधे हम एक व्यक्ति को टारगेट किए, वो फेमस है, हम उस तक जा रहे हैं। अगर आपकी समस्या आप किसी अधिकारी के सामने रखते, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने राज्य में, अपने नेशनल लेवल पे किसी मंत्री है उससे, ठीक है, या सांसद विधायक जिससे भी मिलते, आपको वहाँ से मान लीजिए समाधान न मिलता है, तो समझ में आता कि हाँ भाई आप प्रताड़ित हैं, आप जन जागरूक करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई आपकी सुन नहीं।
लेकिन आपने अपनी बात किसी को सुनाई नहीं अभी तक। आपने खुद से एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ ली कि ये समस्या है, हम इसके लिए जागरूकता फैलाएंगे। हम कोई एक चीज़ गलत करें हमको टोकिए आप, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं रखता हूँ। ठीक है, जितनी भी बातें हैं मेरे तक प्रूफ के हैं। नहीं, हम फिर से आपको रोकें, सॉरी, क्योंकि आप एक यूथ हैं, हो सकता है किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, है ना, या करेंगे या मैं पढ़ाई में एकदम जीरो हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई वो नहीं है, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, ये मान लें। लेकिन जब आपने अपनी किसी समस्या को किसी अधिकारी के सामने, किसी लोकल बॉडी के सामने, प्रशासनिक बॉडी के सामने नहीं रखा, आपने ये कैसे मान लिया कि देश में अव्यवस्था चल रही है? आप अव्यवस्था के खिलाफ पद यात्रा कर रहे हैं, आप ये कह रहे सिस्टम खराब है। इन सिस्टम को सुधारने के लिए आपने किया क्या? देखिए, पहली बात तो मैंने सिस्टम के बारे में बताया ही नहीं कि सिस्टम खराब है। अच्छा, सिस्टम नहीं खराब है, फिर देखो एक चीज ये है ना, सिस्टम सही है। हाँ, सिस्टम सही है, एम्बुलेंस को फोन करो, एम्बुलेंस आती है। लेकिन हमारा मकसद ये है, जब तक उसके घर वाले नहीं पहुंचेंगे तब तक इलाज नहीं। यहाँ रोड पे, यही रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप पहले घर वालों को फोन करोगे, एम्बुलेंस को करोगे? वही तो आप क्या करोगे ये बताइए। अभी लाइव, ईश्वर न करे ऐसा हो, हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यही हाईवे पे दुर्भाग्यवश किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तहत क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहली बात एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस को आप रोक रहे हैं। हम एक एक चीज़ को पोस्टमार्टम करते हैं ना, चीज़ों को, आपकी बातों का पोस्टमार्टम करेंगे। कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया, वो बोलने की हालत में इतनी हालत खराब है, एक जिम्मेदार नागरिक के तहत आप हो, हम हो, एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे। बहुत ज़्यादा हम कंसर्न हैं तो उसके साथ चले जाएंगे, यही करेंगे ना। अब मान लीजिए वो 2 दिन तक कोमा में है, बेहोश है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, आप घर वालों तक कैसे पहुँचोगे? मेरा मकसद तो वही है ना। हाँ, मेरा मकसद मेन यही है कि मतलब उनके घर वालों को सूचना इस बात। कैसे दोगे भाई? हाँ, आप मुझे ही मान लो कि मेरा ही एक्सीडेंट हो गया तो मैं इसी का सॉल्यूशन ढूंढने जा रहा हूँ। एक सेकंड, हम आप ही पूछे, आप ही सर्वे सर्वा, आप ही खान सर हो, आप ही हमको एक सेकंड, आप उनके भक्त हो, हम ये पूछे, मेरा एक्सीडेंट आपने देखा यहाँ पे, ठीक, गाड़ी भाग गई, अब मैं यहाँ पड़ा हूँ रोड पे, आप चल रहे थे, आपने देखा मुझे, आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, अब इसके बाद आप मेरे साथ जाओगे, मुझे छोड़ दो, क्या करोगे? पहला जवाब। देखिए, पहली बात तो हम 108 को फोन किया करेंगे, ठीक, वो आएगी, ठीक। उसके बाद मतलब जब तक आपके घर वाले नहीं आएंगे, जब तक छोड़िए, ये बताइए, हम यहाँ रोड पे पड़े हैं, बेहोश हैं, आपने 108 को फ़ोन किया, आप मुझे जानते तो हो नहीं, जी नहीं, तो आप घर वाले कैसे आएंगे मेरे, अब बताओ। नहीं तो हमारा सोल्यूशन तो यही है ना, 108 को फोन करने के बाद हम लोग उसके घर वालों को सूचना पहुंचाना है। ठीक, हम एकदम प्रैक्टिकली बात करना चाह रहे हैं ताकि आप मेरी बात भी समझो। मेरा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, किसी गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट करके भाग गया, आप जिम्मेदार नागरिक की तरह रुके, आपने 108 को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आ गई, आप एम्बुलेंस को रोक के क्या ये उससे तर्क वितर्क करोगे, इसके घर वाले बुलाओ कि एम्बुलेंस को हॉस्पिटल जाने दोगे? देखो, हॉस्पिटल जाएगी, मान के चलिए हॉस्पिटल जाएगी, ठीक, एक सेकंड, अब एक बात करते हैं। हॉस्पिटल अब पहुंची बॉडी, मतलब जिंदा बॉडी, अभी हम जिंदा है, आप भी हो सकता है कि जिम्मेदार नागरिक के तहत आप एम्बुलेंस में बैठ गए कि भाई आपका हमारा एक रोड एक्सीडेंट आपने देखा, आप बहुत भावुक व्यक्ति हैं, आप चले आए। वहाँ पे हमको स्ट्रेचर पे उतारा गया, डॉक्टर्स इमरजेंसी में भागते हुए आए, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, हमें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन 1 घंटे तक चला। भाई कुछ सूचना कैसे दोगे? हमारे आत्मा से पूछोगे, भूत से पूछो, किससे पूछोगे? नहीं तो हमारा सोल्यूशन तो वही निकालना है ना, ये होगा कैसे? तो बताओ कैसे होगा, आप ही बताओ। अब हमारे अंदर, हमारे पास सोल्यूशन होता तो हमें, तो ये बताओ, कोई ऊपर से भविष्यवाणी तो होगी नहीं कि ये व्यक्ति जो बेहोश है इसके घर वालों को पता ये है। जब तक मैं होश में नहीं आऊंगा उस एक्सीडेंट से, जब तक डॉक्टर हमको होश में ना ला दे, जब तक हमारी तबीयत ना ठीक हो, या हमारे जेब से कोई आई कार्ड निकल आवे या कोई आधार कार्ड निकल आए जिससे हमारा पता हो, पता आपको मिल भी जाएगा तब भी आप नहीं संपर्क कर पाओ क्योंकि फ़ोन नंबर नहीं होगा, आधार में कोई फ़ोन नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, आप हमारे घर पे जिस सिस्टम से आप ये मांग कर रहे हो कि सिस्टम ये खराब है, घर वालों तक सूचना नहीं जाती है, वो सिस्टम कैसे पहुंचे, वो समाधान आप बताओ। देखिए, हम फिर बता रहे हैं सिस्टम के बारे में, हम नहीं, नहीं, हम फिर आप गलत जा रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं जब तक हम होश में नहीं आएंगे, जब तक हम खुद अपने घर का फ़ोन नंबर नहीं बताएंगे, कोई दिव्य शक्ति ही आके बता सकती है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है टेक्नोलॉजी में। हम दिव्य शक्ति ढूंढने जा रहे हैं। अरे भगवान, तब फिर आप हम क्या आपको हम कहें, आपकी पदयात्रा तो बड़ी संघर्षपूर्ण है, लेकिन या तो आप मेरी बात अभी तक नहीं समझ पाए। एक चीज हम बताना चाहते हैं ना, देखिए टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, 5G 6G सब लागू हो गया, ठीक, इसके बारे में अभी किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि इसमें किसी का फायदा नहीं है। ठीक अगर है, फायदा होता तो अब तक हुआ होता। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आप बोलते रहिए। अगर फायदा होता तो अब तक हुआ होता है। अगर फायदा नहीं है, अब कोई इंसान अगर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं उसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या कभी छोटी सी सुई का निर्माण किया है? अगर सुई का निर्माण किया होता तो वो आज ये नहीं कहता कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप ये बताइए। हम आपको जैसे भैया, आप पूरा नाम क्या बताएं अपना? सर्वेश भाई, हम फिर से आपसे निवेदन कर रहे हैं, एक बार हमें एक उदाहरण दो कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, चाहे मेरा ही एक्सीडेंट मान लो, फिर आप पूरी प्रक्रिया बताओ। अब हमें अभी तक हम एक्सप्लेन कर रहे थे, हमको लगा कि शायद हम अपनी बात आपको समझा नहीं पाए। अब आप एक हमको सिचुएशन दीजिए, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, अब आप चाहते क्या हो? मैं चाहता बस एकदम एग्जाम्पल दो कि अभी हम ये देखें। हाँ, सबसे पहले मेरा मकसद यही है कि मकसद छोड़ो, अभी आप ये बताओ, अभी आपने एक एक्सीडेंट देखा, हम बेहोश पड़े, अब बताओ क्या होना चाहिए? आप देखें क्या, आप अपने हिसाब से बताओ, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक्सीडेंट होता है, आदमी देखता है कौन है कौन नहीं, जान का है पहचान का है, ठीक, सबसे पहले ये देखता है। आप हम ही को देखें, अब आप हमको जानते हो नहीं जानते, आप खुद बताओ। तो आपको नहीं देखे तो सबसे पहले 108 को मिलाएंगे। अगर वहाँ गए तो मतलब हमारा तो मकसद ये रहेगा ना कि हम अब यहाँ से घर जाए, इनके फैमिली आ जाए, वहाँ से हम घर चले जाएं। ठीक, तो मेरा मकसद ये है कि उनके घर वाले को आधा से 1 घंटे के अंदर सूचना पहुँच जाए, बस मैं इस पर्पज से निकला हूँ। पर्पज आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हम आपको टोक रहे हैं, या तो आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे, या तो इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, आप मेरा ही एक्सीडेंट देखिए, हम आप अभी रोड पे मिले ना, हम आपको जानते हैं ना आप मुझे जानते हैं। हमने आपसे आपका परिचय पूछा, अपना परिचय नहीं बताया ना नाम बताया, आप मेरा नाम तक अभी तक भी नहीं जानते। देखिए आप एक सेकंड, आप मेरा नाम अभी तक नहीं जान रहे, ये वीडियो बन रही फिर भी आप मेरा नाम नहीं जानते। मेरा ही एक्सीडेंट हो जाए, मेरे घर, जो आपका उद्देश्य है कि आधे घंटे मेरे 1 घंटे कोई एक ही टेक्नोलॉजी आ जाए, 1 घंटे मेरे घर तक सूचना पहुंच जाए, तो अब आप बताओ कैसे पहुंचाओगे? आप ही जिम्मेदार नागरिक हो। खान सर हर जगह तो नहीं टहलेंगे ना हाईवे पे। एक चीज बताएं, वो टेक्नोलॉजी हमको पसंद आए, उनका समझाने का तरीका अच्छा लगा। वो एक पर्सनल व्यक्तिगत चीज है यार, उनका पढ़ाना एक व्यक्तिगत चीज है, आप एक सामाजिक विषय पे बात कर रहे हैं। हम मतलब अब उनके पास इतना दिमाग है तो उनके पास सोल्यूशन तो होगा ही। आप उनको भगवान वगैरह तो नहीं मानते हैं? नहीं, भगवान नहीं, ये मान के चलिए जिसका कोई साथ न देता हो उसका अगर साथ। भैया हम आपकी बात मान रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम आप ही की बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ खान सर खड़े हैं, हम यहाँ एक्सीडेंट में पड़े हैं, अब बताओ मेरे घर पे आप और खान सर मिलके कैसे सूचना पहुँचाओगे? मान के चलिए ये तो जब पहुँचने पे पता चलेगा, वो क्या उदाहरण देते हैं क्या नहीं, हम लेट जाए यहाँ पे एक गाड़ी के आगे? नहीं, हाँ, अब वो वहाँ पहुँच गए, वो बताएंगे उदाहरण क्या कैसे होगा, क्या तो मतलब इसको अंधभक्ति तो ना कहें हम आपकी? नहीं, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि देखो आप खुद जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप हमारी बातों को हम जवाब खोजने जा रहे हैं, हम देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हम आपका वीडियो आपको रोक के, इसमें पहले तो हमें आपका उद्देश्य बड़ा अच्छा लगा कि आप तिरंगा लिए, बड़ा सम्मान है हमें। तिरंगा देखते ही हमने गाड़ी रोकी, हमने देखा कि कोई बंदा जा रहा है, भाई तिरंगा लिया, कुछ अच्छा उद्देश्य होगा, ठीक। लेकिन अब आप एक ऐसा सवाल लेके जा रहे हो और एक पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से जा रहे हो। खान सर ना ही रोड मिनिस्टर हैं, ना हाईवे मिनिस्टर हैं, ना ही एक्सीडेंटल कवर के इंश्योरेंस हैं, ठीक है। हमने आपको एक उदाहरण दिया, आप हम ही को यही एक्सीडेंट मान लो। हम इतना बड़ा बैग लेके जा रहे थे, आपने रोका। अगर अभी नॉर्मल जाते होंगे आप हमको बुलाते? नहीं बुलाते ना भाई, कितने लोग जा रहे हैं? आपसे मतलब था? नहीं मतलब था ना, हम ये बैग लेकर जा रहे थे, आपने देखा, आपको अच्छा लगा? नहीं, बैग की वजह से नहीं रोका, तिरंगे की वजह से रोका। मतलब वही ये तिरंगा है भाई लोग वही तिरंगा लगा, हमारा प्यारा तिरंगा है। नहीं, वही तिरंगा लगा के जा रहे हैं ना, तो आपने रोका?
ऐसे अगर नॉर्मल चले जाते हो आप भी ना बात करते। हमें क्या पता, अब वो सामने लेडी जा रही है, ये थोड़ी कि कोई संघर्ष करने जा रही तो है। हम किससे अपना दर्द किससे बताएंगे? अब हमको वो मतलब अपना दर्द बताने वाले लगे, इसलिए हम उनके पास जाए। ठीक, हम वो भी समझे, बाकी आपका दर्द, सुनिए सुनिए, कोई मतलब नहीं है। वो हम समझ गए, आपके अंदर कोई मैल नहीं, हम ये भी कह रहे हैं। भैया थोड़ा आवाज इसमें आ रही है, आगे हो गए, उतर के आ जाओ। हाँ सर्वेश बाबू, हम ये कह रहे हैं आपके अंदर कोई मैल नहीं, इतनी देर बात करके हमें पता चल गया, ठीक, क्योंकि आप पैदल चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आपका जो मोटिव है, जो आपका उद्देश्य है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अनोखा है, यूनिक है, और बहुत अच्छा उद्देश्य है, वो भी हमें समझ में आया। लेकिन उस मोटिव का जो आपने डिस्क्राइब किया है कि भैया हमें एक एक्सीडेंट होता है तो कोई घर वाले तक सूचना नहीं पहुंचती है, अब आपने किसी लोकल बॉडी, किसी प्रशासनिक बॉडी से संपर्क नहीं किया, एक आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये समस्या समाज में है, और है कि नहीं आपको भी नहीं पता है। आप खुद से एक अपने दिमाग में, एक सेकंड, आप खुद से अपने दिमाग में बैठा के चल रहे हो कि घर वालों को सूचना नहीं पहुंचती है। अगर आपके पास कोई इसके लिए तथ्य हैं, कोई एविडेंस है कि ऐसे ऐसे कि फला केस हुए हैं, इसमें घर वालों को सूचना नहीं पहुंची, तो आप किसी प्रशासनिक बॉडी से अपनी मांग रखते, मजिस्ट्रेट या डीएम ऑफिस के सामने आप जो है अपनी मांग रखते, वहाँ से निराश हो जाते, तब आप किसी पॉपुलर चेहरे के पीछे भाग के समझ में आता है। सबसे पहली बात है वो पॉपुलर हो या ना, नहीं, हम उनकी पॉपुलरिटी में सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि आपने एक नाम लिया, हम इसलिए बार बार आपको समझा रहे हैं। आप अपनी चीज़ को खुद नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। हमने खुद का उदाहरण दिया, मुझे यहीं पे एक्सीडेंट मान लीजिए कि मैं यहीं पे किसी गाड़ी ने मुझे कचर के चला गया, हम बेहोश पड़े हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जा रहे थे, आपने 108 को फ़ोन कर दिया, 108 समय पे आ गई, समय पे आएगी नहीं, आ गई, यहाँ तक सिस्टम सही है। अब समय पे आ गई तो 108 हमको लेके हॉस्पिटल जाएगी, ना कि हमारी बॉडी या हमारे डीएनए खोज से हमारे घर जाएगी, है ना। अब जब अगर हम बेहोश हैं, हमारे जेब में हमारे जो सामान थैला है, कोई ऐसा सामान नहीं मिला जिसमें हमारे घर का नंबर, हमारे घर वालों से, परिवारजन से संपर्क करने का साधन नहीं मिला, तो कैसे कोई हमारे घर वालों साधन, यहाँ पे सिस्टम गलत कैसे, हम ये समझना चाह रहे हैं। हमने पहली बार सिस्टम से कोई मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं 100 बार एक बात ये सिस्टम से, ठीक है, हम आपकी बात मान गए, सिस्टम से कोई मतलब। भैया सर्वेश भाई, आपको सिस्टम से कोई ना, एक सेकंड, पर एक भी इंच आपको सिस्टम से कोई सवाल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, हम मान गए। हमें ये बताओ, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कोई ऐसा साधन नहीं कि परिवार वालों से संपर्क हो, यहाँ पे प्रक्रिया क्या है? हम उनको गुरु मान के जा रहे हैं और एक अध्यापक की तरह, मतलब हम उनसे स्टूडेंट की तरह बात करने जा रहे हैं। मतलब आप एक अंधभक्ति के तहत जा रहे हैं बस। अब आप समझ लीजिए, भगवान के पास लोग जाते हैं मंदिर, पैदल यात्रा करते हैं, भगवान उनको दे देता है कुछ? आप बताइए, वही तो वो अंधभक्ति उसको कहलाती है। नहीं, भगवान इतने कांवड़ चलते हैं, इतना हर चीज चलता है, आपने ठीक है। अब जब आपने ईश्वर को बीच में ले आया, अब हम आपको उसके भी जवाब दे रहे हैं कि भगवान ये भी कहते हैं कि सिर्फ यही, जैसे आप यही रोड पे बैठ जाओ और ओम नमः शिवाय का 1 साल तक जाप करो, भगवान आपको 1 लाख रुपए देने नहीं आएंगे, है ना। ठीक है, ये सत्य है, लेकिन भगवान है, मैं मानता हूँ खुद से। लेकिन सुनिए, भगवान ये भी कहते हैं बच्चा कर्म करो तभी फल मिलेगा। वही तो आप ऐसा क्या कर्म किए हो जो आपको फल मिले? देखिए, हमने यही पूछा कि आप किसी लोकल बॉडी, किसी प्रशासनिक बॉडी, जो आपका मुद्दा है, कहीं उठाए, कोई निराशा मिली, तब आप संघर्ष में आते तो समझ में आता है। 9 साल पहले एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ, ठीक, उसको लेकर गए, 150 आदमी देखने वाले थे, ठीक, 150, किसी ने फोन नहीं किया, किसको नहीं किया? 108 को फोन नहीं किया, 108 को नहीं किया, तो ये गलती सिस्टम की है? नहीं, तो हमने कब कहा सिस्टम की गलती है? हमने कब कहा? तो ये बताओ, खान सर क्या हर घर में जाएंगे कि भैया 108 को तुरंत फोन करो? एक सेकंड बताएं, ये तो जाने पर ही पता चलेगा, खान सर सबके घर जाएंगे या खुद खान सर के पास लोग आएंगे, ये तो अब पहुंचने के बाद पता चलेगा, समझे। एक बार हम पहुंच जाए, उसके बाद वो बताएंगे क्या है, छोटा आ कैसे लिखा जाएगा कि बड़ा कैसे लिखा जाएगा। मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये नहीं कि हम लेकर ही लौटेंगे इसका, वो समझे,
मेरा और मोटिव कोई कुछ नहीं है। बाकी आप कहते हो कि ऐसे कितने हादसे हो गए, मेरे सामने 10 हादसे हो चुके हैं ऐसे। आपके सामने? हमारे एक सेकेंड, मतलब एक सेकेंड, में हम एक सेकेंड। सर्वेश भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक और इंसिडेंट की बात की जहाँ पे 100-200 लोग थे, 108 को फोन नहीं किया। आप थे? आप थे? आपने वहाँ पे देखा? जब हम वहाँ गए तब हमने फोन किया। तब आपने फोन किया। अभी आप कह रहे आपने कई ऐसे हम लोग मतलब हमारी रिश्तेदारी में हुआ, उसी के गांव वाले नहीं, वहाँ पे आप थे? आप नहीं थे तो आप क्यों दूसरे को दोषी कह रहे हैं किसी ने फोन नहीं किया? अब हमने फोन करने की, तो आप गलत सवाल पूछ रहे हो, गलत दिशा में पूछ रहे हो। आप सही दिशा बताओ। नहीं, हम दिशा नहीं, हमारे पास दिशा कोई नहीं है, हम दिशा ढूंढने जा रहे हैं बस, समझे? हम दिशा ढूंढने जा रहे हैं। आप हमारा नंबर ले लीजिए और हमारे नहीं, हमें आपके नंबर तो कोई वास्ता नहीं, हम बस आपका मोटिव जानना चाह रहे थे। ये बताना चाहते हैं, आप अकेले हमसे बात कर रहे हैं, हमारे घर में जाके, हमारे गांव में जाके पूछ लो। मेरा गांव जो है वहाँ किसी बच्चे से पूछ लो, अगर किसी को कोई मुसीबत पड़ती है गांव वाले कह देंगे। हम आपके व्यक्तित्व पे सर्वेश हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, हम आपके मोटिव पे कोई फिर से एक न समझ लीजिए, हम आपके मोटिव पे, आपके संघर्ष पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो आपके प्रश्न चिन्ह की दिशा है कि बिना दिशा के आप दिशा पकड़ के जा रहे हो, आप खुद, हमने एक आपको उदाहरण दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे पास कोई ऐसा साधन या कोई पत्र नहीं है कि मेरे घर तक संपर्क कर सको, तो जो वहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई वो कैसे करेगी, या जो सिस्टम है वो कैसे करेगा, जब तक हम होश में आके खुद ना बताएं कि मेरा परिवार यहाँ रहता है। तो यहाँ पे कोई गलती है ही नहीं किसी की, ना पब्लिक की ना सिस्टम की। सबसे पहली बात ये थी, लेकिन आपका उद्देश्य खान सर से जाके पैदल मिलना है, उनको अपना एक इमोशनल साइड दिखाना है कि भैया देखो हम पैदल चल के आए हैं। नहीं, ये हाइट बटोरने का एक आपका अनोखा तरीका है। आप हाइट बटोरने का कुछ भी रख लीजिए, एक हमारी बात सुन लीजिए, आज तक ये नोट कर लेना, इसमें रिकॉर्ड कर लेना, आज तक मैं खुश, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, आज तक मैं खुश नहीं हूँ, और खान सर से मिलने के बाद पहली खुशी होगी। मतलब इस भारत वर्ष में 140 करोड़ की जनता या 150 करोड़ की जनता में सिर्फ आपको खान सर खुश कर सकते हैं। एक चीज बताइए, खान सर के अलावा आप किसी से नहीं खुश होंगे? किसी से नहीं होंगे। यानी जो आपके ब्लॉक स्तर पे प्रशासनिक बॉडी है, जो आपके राज्य स्तर पे प्रशासनिक बॉडी है, जिला स्तर पे, उनसे आप खुश नहीं है? देखिए, हमसे किसी से मतलब ही नहीं, ना राजनीति से मतलब। आप रहते कहाँ हैं? लखनऊ में। लखनऊ में के जिला स्तर पे रहते हो, तहसील स्तर पे रहते हो, ब्लॉक स्तर पे? ये गांव में रहते हैं। गांव में ब्लॉक होगा, तहसील होगा, प्रधानी है, प्रधान स्तर पे आपका एक गांव है, तो कभी आप प्रधान जी से मिले? वो तो हमारे भैया ही हैं, ठीक है। तो आपके भैया अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? वो देखो, एक सेकंड हमसे सुनते जाइए, एक चीज ये बताइए। सुनिए। नहीं, हमको नहीं लेना है, बस हम जा रहे हैं। आप राजनीति में क्यों ना, हम राजनीति में नहीं आ रहे हैं। आप राजनीति में ला रहे हो। ना। एक सेकंड बता दें, हम बचपन में अपने माँ बाप के आंसू देखे थे, जब इतने छोटे थे, तब हौसला था कि कुछ अलग करने का, कुछ अलग करने का। तो आज मैं अलग कर रहा हूँ। आज आप एक चीज बताइए, देश में कितने भगत सिंह पैदा हुए हैं, आप ये बताइए। भैया आप बड़ी बातें कर रहे हो, हम समझ रहे हैं, वो किताबी बातें सुनिए, किताबी बातें, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। गलत दिशा दे रहे हो इसको। नहीं, राजनीति की तरफ, हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं। आप हमारी बात सुने बगैर रिएक्ट कर रहे हो। हमने आपको पूरा अपना गांव का एड्रेस बता दिया, बिल्कुल बता दिया। जाके पूछ लीजिए वो लड़का निकला है किस कलर का है, किस ढंग का है। आपको बच्चा बता देगा। अगर किसी के ऊपर जब दिक्कत होती है तो वो भागता है। देखो, मुझे दूसरों के आंसू नहीं पसंद है, बस मेरा मोटिव यह है। बहुत अच्छी बात है, मेरा बहुत अच्छी बात है। ना मैंने किसी के साथ फोटो खिंचा। जो हम आपसे सवाल पूछने जा रहे थे, हम प्रधान स्तर से फिर ब्लॉक स्तर पे आते, ब्लॉक से जिला पे आते, जिला से राज्य पे आते। हमारा उद्देश्य वो था, सुनिए अब आप जाने दीजिए, आप इससे थोड़ा भड़क गए, हम नहीं पूछेंगे अब राजनीति में। नहीं, राजनीति आप गलत दिशा में आप सोच लिए हो। सुनिए, हम ये कहना चाह रहे थे, आपने अपने जीवन में, जैसा आपने बताया कि आपका एजुकेशन जीरो है, आज तक मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा है। दुख को हमें, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कभी किसी प्रशासनिक बॉडी से स्वयं नहीं मिले, सामाजिक स्तर पे, सामाजिक सुधार के स्तर पे आप सब पे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए चले जा रहे हैं कि भैया फला गलत, हम खान सर से मिलने जा रहे हैं। 100 बार बता चुके हैं। आप एक चीज बताइए, हमने किसी को गलत तो कहा नहीं है, आप एक चीज बताइए, इसमें कहीं गलत भी लिखा नहीं है। नहीं,
हमने अगर कहीं कोई चीज गलत नहीं है तो फिर निकलने का मकसद क्या है? कुछ गलत लगा तभी तो हम निकले हैं। एक चीज ये बताइए, ये जो रोड एक्सीडेंट हुआ सबसे ज्यादा मौतें किस वजह से होती है, आप बता दीजिए। बताइए किस वजह से होती है? नहीं, हमको तो पता है, लापरवाही से होती है। नहीं, हमको एक्सीडेंट नहीं रोकना है ना। हमको एक्सीडेंट में जो इंसान पड़ा हमको उसके बारे में बोलो। उसके बारे में क्या सोचना है? इंसान देखो, इंसान है, इंसान के बारे में बोलो। हाँ, ये एक्सीडेंट हो गया, हम बता दो मेरा हो गया, अब बताओ क्या रोकना है? ये तो देखो मेरा उद्देश्य कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसका जवाब इनके पास पूछने जा रहा हूँ बस। अगर ये अच्छा, एक बार अपना सवाल फिर से बताओ तो क्या पूछने जा रहे हो खान साहब से? एक आखिरी बार हम आपसे पूछें। रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मौतें घर में कब्र देरी से मिलने के कारण होते हैं। हाँ। क्या इन मौतों को रोका जाता? इस सवाल का जवाब शायद पटना वाले खान सर के पास हो, इसलिए मैं लखनऊ से। पूरे भारत भर में सिर्फ पटना वाले खान सर के पास होगा इस सवाल का जवाब। देखिए, हमने शायद बोला, शायद बोला, मतलब किसी एक को आपने चेहरा बना लिया। फिर आप राजनीति में ला रहे हो। मैं राजनीति से मतलब 100 नहीं, अरबों खरबों कदम दूर रहे। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, एक चीज बता दें, दूध दही होता है खाने के लिए, राजनीति होती है कमाने के लिए, समझे? मैं प्लम्बर का काम करता था 2010 में, पर डे 2000-2500 कमाता था। आज की इनकम 30,000-25,000 दिन होती। मैं वो सब छोड़ के सिर्फ इंसान के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए, मुझे बचपन से आंसू किसी के नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विचार है आपका। हमको बचपन बहुत अच्छा विचार है, हम आपसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सबको आंसू दिखते होंगे, हमारे लिए हीरा है जो टपकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े शब्दों का आप यूज कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। नहीं, हम आपसे नहीं, हम आपसे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे गाँव में पूछ लीजिए, हमारी आप हमको मिलो, राजनीति समझते हो? ठीक, सर्वेश भैया एक आखिरी सवाल बस, इसी के बाद हम लोग बंद करते हैं, ठीक है? आप भी थक रहे हो, हम जान रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आराम से सुन लीजिए। आप पटना पहुंच गए, खान सर के दरवाजे के सामने, खान सर ने आपसे मिलने का वादा भी कर लिया और मिल भी लिए। एक सेकंड, मिल भी लिए। हम ये भी कह रहे हैं, हम आपको उम्मीद अच्छी देंगे, पर गलत नहीं। आप खान सर के सामने उनके साथ बैठे हो, अपनी बात कहे, सोल्यूशन नहीं मिला फिर क्या होगा? बस उसके बाद प्रयास किए कि नहीं? प्रयास किया आपने? किया कि नहीं? उसके बाद एक्सीडेंट हो रहा है। नहीं। एक सेकंड, हाँ। हमारी बात सुन ले, क्या है हमारे ऊपर से ये हो रहे हैं? नहीं, आप बता। हाँ, हम ये कह रहे आप खान सर से मिल लिए, भाई ईश्वर वो भी नहीं है, उन्होंने आपकी बात सुनी। मान लीजिए बाय द वे 1% हम चांस रखते हैं कि वहाँ आपको सोल्यूशन नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे? क्या रोड एक्सीडेंट में फिर जो जिनको खबरें नहीं पहुँच रही घर तक, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं ईजाद हो पाई कि कोई पत्र नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट का साधन नहीं है, फिर कैसे साधा जाए? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? फिर किसी और से मिलने जाओगे, कोई नई पद यात्रा करोगे, क्या करोगे आप? दोस्तों, सर्वेश कुमार का यह सफर एक मिसाल है कि कैसे युवा कभी कभी बिना सोचे समझे बड़े निर्णय ले लेते हैं। ये जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान सही तरीके से और सही लोगों के पास जाकर खोजें। सिर्फ एक फेमस चेहरा हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक हमारी कोशिश और उद्देश्य सही न हो। हमें भी सर्वेश जैसे युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि वो समाज के लिए कुछ सकारात्मक कर सकें। आपको क्या लगता है? क्या सर्वेश सही कर रहे हैं या उन्हें किसी और दिशा में जाना चाहिए था? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।